जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रेखा लगंदो रपाश्चा बला बंदो रखा लगंदे न मंदो रखा लगंदे न मंदो रपाश्चा बला कंदो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको सबको, मैं फैमिली ऑफ जीसस की तरफ से आप सब लोगों को जय मसीह की बोलना चाहती हूँ। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को इस सुंदर समय को दिया है, जो आपके बीच पे मैं अपनी बातों को शेयर करूँ, परमेश्वर के वचन को शेयर करूँ, और आप लोगों के बीच में जो आप सुनते हो उसके द्वारा क्या करें, आप परमेश्वर का बहुत ऐसे आशीष और ब्लेस पाओगे, मेरा ये विश्वास है। हालेलुया। बाइबल बोलती है एक जगह में, वचन सुनने के द्वारा आता है। अगर हम किसी का टेस्टमनी भी सुनते हैं, किसी के अच्छा गवाही सुनते हैं, तो क्या होता है, हम उस सुनने के द्वारा हमारे अंदर एक विश्वास क्या होता है, एक जागरूक होता है। तो इसीलिए आज मैं आपके बीच में एक परमेश्वर का एक सुंदर वचन को मैं लेकर आ रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग लाइफ में जितने भी लोग क्या करो, बने रहोगे, क्या करोगे, बने रहोगे लास्ट तक, ताकि बाइबल में लिखा है जो सुनकर जो मानता है प्रभु उनको बहुत ऐसे ब्लेस करता है। हालेलुया। तो मैं आपके टेस्ट, मैं अपने परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके बीच में एक टेस्ट मनी को भी मैं शेयर करती हूँ। और सच में मेरा बिलीफ है, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको उस जगह से निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक जगह में लिखा होता है, परमेश्वर ने बोला हुआ है कि मेरे राज्य की खोज करो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो आज हम पता है, हम चीज़ों को हम ढूंढने लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को हम खोज ही नहीं करते हैं, इसीलिए चीज़ हमारे से दूर भागती है। बाइबल बोलती है अगर हम परमेश्वर के राज्य को अगर हम खोज करते हैं तो क्या करेंगे, बहुत ऐसे आशीष मिलेंगे। और मैं फैमिली ऑफ जीसस के सब मेंबर को, जो भी हमारे साथ तो ऑनलाइन में जुड़े हुए, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु, आज पिता परमेश्वर प्रभु, इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। खुदावन खुदा प्रभु, फैमिली ऑफ जीसस में जुड़े हुए हर एक मेंबर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह। और प्रभु आज इनके आत्मिक आंखें खुलने के लिए आप मदद और सहायता करें यीशु मसीह पूरी रीति से। खुदाबंद खुदा आपका वचन इनके जीवन में एक पवित्र आत्मा के द्वारा ठहरना पाए यीशु मसीह के नाम से, और वही वचन एक पिता परमेश्वर मरे और एक बड़ा फल लाने वाला पेड़ बन जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मुसीबत में, जितने भी दुख में है यीशु मसीह, आज मैं आपके नाम से खुदाबंद खुदा इस वचन के द्वारा उनका हर दुख, हर परेशानी यीशु के नाम से खत्म होने जा रहा है, ये मैं विश्वास करती हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। और वेलकम फैमिली ऑफ जीसस के हर मेंबर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम ऑनलाइन आते हैं। और जितने लोग अगर घर में परेशानी है, जो दिक्कत में, जो मुसीबत में है, आप इस क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और इस वचन सुनकर परमेश्वर का आशीष को पाना है। बाइबल में लिखा हुआ है, सुनने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो नहीं सुनता है वो क्या होता है पता है, वो नहीं सुनता है ना, वो कोई भी आशीष नहीं पाता है। बाइबल बोलते हैं जो सुनता है और मानता है प्रभु उसको बहुत ऐसे क्या करता है, बहुत ऐसे आशीष ब्लेस करता है। मैं आपके बीच में मैं जा रही हूँ और मेरा विश्वास है आप लोग सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे और कोई इधर उधर नहीं जाएगा। और मैं ज़्यादा देर आपके साथ बात नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधी घंटा बात करूँगी। और जो परमेश्वर का वचन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैसे आप अमीरता में जा सकते हो, कैसे आप आपके आवश्यकता आपके पीछे चलता है, और क्या क्या चीज़ें जो आज हमारे को ज़रूरत है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है कि क्या करने से वो चीज़ हमारे जीवन में एक लागू होती है। मैं इसके विषय में मैं वचन से मैं बताना जा रही हूँ। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, आप इधर उधर कभी भी नहीं जाना, मेरी बातों को लास्ट तक आपको सुनना है। और सच में प्रभु अगर इस वचन को आप सुनोगे तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मेरा खौफ है, मेरा आशा है जितने लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, और सच में प्रभु आप लोगों को क्या करेगा, बहुत ऐसे आशीष देगा। अगर मेरा वचन है, ये प्रभु का वचन जो आपके बीच में मैं शेयर कर रही हूँ, और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष और ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब निकालेंगे, मत्ती 6 का आगे पढ़ेंगे 33 सुनेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें परमेश्वर ने आज हमारे को बताया हुआ है। और आज हम चिंता किसके लिए करते हैं, हम एक मनुष्य होकर, पता है हमारा अगर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या चाहिए,
तो अगर मैं मेरे को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बताऊंगी कि मेरे को एक मकान चाहिए, मेरे को अच्छा गाड़ी चाहिए, मेरे को अच्छा पैसा चाहिए और मेरे को एक सुख शांति चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ अगर सच में अगर हम इस बातों को हम बोल रहे हैं तो सच में एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे बीच में पढ़ेंगी बेटी, और 6 का 33 पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम क्या करो, परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो, तो हाँ, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं क्या करेगा, तुम्हें मिलेगा। कितना आसानी बात है, कितना अच्छा टॉपिक है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और क्या क्या आपको देना चाहता है। जो आज हम संसार के ये चीज़ों में हम क्या करें, झूम रहे, संसार की बातों में हम क्या करें, अपने टाइम को वेस्ट करें। बाइबल क्या बोलता है, हाँ फिर पढ़ेंगे एक बार फिर से। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज और करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें और मिल ये जाएगी। सारे वस्तु क्या करेगा, आपको मिलेगा। आमीन। कितनी अच्छी बात है, कितना आसान है। अगर हम किसी पंडित के पास जाएंगे ना, अगर वो बोलेगा ना भाई 10 दिन तक प्याज मत खाना, तो हम क्या करेंगे, उस प्याज को नहीं खाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर यहाँ से आपसे वादा कर रहा है, बोलता है तू मेरे को क्या कर, मेरे धर्म की, मेरे राज्य के क्या कर, खोज कर। कौन सा राज्य के विषय में बात करता है। अगर हम परमेश्वर के पास में बैठते हैं, परमेश्वर के उस राज्य में हम बैठते हैं, तो प्रभु बोलता है तू मेरे को धर्म फिर पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है आपको। परमेश्वर का राज्य क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है ना, हम ऑटोमेटिकली शांति में आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य आज आप लोगों के अंदर भी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का राज्य आज आप लोगों के अंदर जब आएगा, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल बोलता है वो शांति मैं तुम्हें क्या करता हूँ, देता हूँ। तो परमेश्वर के राज्य को अगर हम खोज करना है, आपको जानना है। अगर आप यीशु को नहीं जानते तो आपको ढूंढना है कि ये यीशु कौन है, क्यों आया हमारे लिए, क्या करने आया है। आपको बाइबल में बोलोगे ना, बाइबल में लिखा है तेरा गरीबी को मैंने लूटने के लिए आया हूँ, ताकि मैं क्या बनूं, तुम क्या बन जाओ, अमीर बन जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य को जब हम खोज करते हैं, परमेश्वर हमारे ये सारी वस्तुओं को क्या करता है, ऑटोमेटिकली देगा। चर्च, आप विश्वास करते हो इस बातों को? सच में मैं विश्वास करती हूँ, मेरे लाइफ में हुआ ये चीज़। मैंने आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं थी, मेरे घर में हमेशा कलेश होती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा सुबह से लेकर शाम तक होना। और जिस दिन हम किसी जगह में जाते थे, अच्छा धार्मिक स्थल में जाते थे ना, वहाँ पे जब वहाँ से हम ऑटोमेटिक वापस आते थे, रात में हमारे घर में लड़ाई होना है। हमारे पास होली आ रहा है, लड़ाई होना है, दिवाली आ रही है, लड़ाई होना है। हमारे घर में हर चीज़ों में जो जो त्यौहार आती है, जो हमारा जो पर्व आती है, उसी टाइम हमारे घर में बहुत सारा युद्ध होती थी। क्योंकि उस टाइम मैंने परमेश्वर का राज्य की खोज नहीं करी थी। बाइबल बोलती है तुम मेरा राज्य और धर्म की खोज करोगे तो तुम्हारे लिए सारी वस्तुएं क्या करता है, तुम्हें मिल जाएगा। कौन कौन वस्तुओं के लिए आज हम परेशान कर रहे हैं, आपको बताना चाहती हूँ मैं आपको। अगर आपको मैं पूछना चाहती हूँ आपको क्या चाहिए, तो आपको बोलोगे मेरे को एक मकान चाहिए, बड़ा अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, अच्छा पीने खाने के लिए चीज़ चाहिए। लेकिन बाइबल क्या बात कर रही है यहाँ पे, बोलता है सारे परमेश्वर की राज्य और धर्म की हम खोज करते हैं, उस परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे को ये आशीष से आपको भरेगा। हम एक बार और आपको बताना चाहती हूँ तो क्या क्या परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। हाँ, ये पढ़ेंगे हम 31 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, आराम से पढ़ना। इसीलिए चिंता करके ये न कहना, हाँ, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, और और क्या पहनेंगे। क्या ये पहनेंगे।
हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे को पता है, हम मनुष्य होने के द्वारा इस संसार में हैं हम, पता है हमारा यही चिंता खाता है, हमारे को क्या पहनना है, हमारे को खाएंगे हम सुबह क्या खाएंगे, हमारे को क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है, हम अच्छे अच्छे खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यही चिंता क्या करता है आज हम मनुष्य को खाता है। जब हम, आप कितने भी पैसा कमा लो, आप कितने भी आप अमीर हो, आप कितने भी आपके पास बहुत सारे एक सुखहाल जिंदगी है, लेकिन परमेश्वर के राज्य अगर आपके अंदर नहीं है ना, आपका लाइफ क्या है, डेड है। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, पैसे के द्वारा आप सब कुछ काम कर सकते हो, लेकिन वो शांति जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो पैसे से आप खरीद नहीं सकते हो। हालेलुया। मैंने आज आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी मेरे को भाई बहन देख रहे हैं, उस दिन से मैंने जब प्रभु को खोजने लग गई, प्रभु ने वो शांति मेरे घर के अंदर लेकर आ गया है। आज मेरे घर में एक सास ससुर भी है मेरे पास, और मेरा 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है। हमारा घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती चर्च, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने किसके, उस परमेश्वर के राज्य की खोज करती हूँ। इसलिए परमेश्वर आपसे आज वादा कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की आपको खोज करना है। परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करेंगे, कि ये न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, परमेश्वर आपको चाहता है आप अच्छे अच्छे खाओ, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप क्या करो, अच्छा खासा क्या करो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, अच्छे चीज़ें पियो जो परमेश्वर ने हमें देना चाहता है। जब आएगी ये वस्तुएं ऑटोमेटिकली, जब हम परमेश्वर के राज्य के हम खोज करते हैं, जब हम ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागते हुए आएगा, जब हम परमेश्वर की उस धार्मिकता का खोज करते हैं। जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक टेस्टमनी मैंने आपके बीच में मैंने डाल रखा है, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा हस्बैंड का एक दिन का कमाई 60,000 रुपये था। उस पैसे से मैं कभी सुकून में नहीं आती थी, मेरे दिल के अंदर एक टेंशन होती थी, मेरा दिल के अंदर एक बेचैनी होती थी। जब मैंने प्रभु का खोज किया, प्रभु ने उस अशांति को अपने ऊपर ले लिया, अपना शांति क्या कर दिया है, हमारे को दे दिया है। इसीलिए चर्च, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे खाएं, अच्छे पिए और अच्छे पहने। परमेश्वर चाहता है आपको बड़े अच्छे अच्छे कपड़े से क्या करो, डेली परमेश्वर क्या करो, ब्लेस करे आपको। आप अच्छे अच्छे कपड़े, आपका वस्त्र हर प्रतिदिन क्या करो, बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको सबसे आगे आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य का खोज करना है, परमेश्वर की धर्म की खोज करना है, और ये वस्तु अपने आप आएगा। हालेलुया। मैं आपको एक बार मैंने एक टेस्टमनी में बता रखी हूँ। हम ना 3 बजे किसी के घर में जाके मैं बैठती थी, मैं और मेरा हस्बैंड का आदत सबसे बुरी एक बात है, वो चाय बहुत पीते हैं। तो उस टाइम हमारे घर में इतना पैसा होने के बाद एक दिन ऐसा शैतान ने हमारे जीवन में एक काम किया, हम बिल्कुल गरीब हो गए। गरीब होने के बाद हम किसी के घर में जाते थे, 3 बजे जाते थे, और वहाँ जाके उनके डेवड़ी पर हम बैठते थे, ताकि वो क्या करें, वो 3 बजे के चाय बना के हम देंगे, हमारे को देंगे करके। तो वो हालत, वो सिचुएशन मेरे साथ था जब मैं यीशु को नहीं जानी थी। हालेलुया। तो उस टाइम क्या हुआ, जब हम परमेश्वर की मैं खोज करने लगी, ये है कौन परमेश्वर, जब मैंने उसकी खोज करने लगी, आज़ादी जो मेरे घर में कम से कम बहुत सारे लोग आके डेली खाते और पीते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जो तुझे चाहिए मैं तेरे पीछे पीछे भगाऊंगा। अनुग्रह एक जगह में लिखा है, अनुग्रह तेरे पीछे पीछे भागते हुए आएगा। कि क्या करेंगे, बोलेगा सपना पास्टर आप इस अनुग्रह को ले लो प्लीज़, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का हम खोज करेंगे, ऑटोमेटिकली ये वस्तु हमारे जीवन में आना है। हालेलुया। अगर आपको पहनने के लिए बोलता है, परमेश्वर बोलता है तू खाने के लिए कोई भी चिंता ना कर, तेरे को खाने के लिए डाइनिंग टेबल में जो चीज़ जो हमने नहीं देखा वो चीज़ मैं तेरे आगे रखूँगा। जब
जबकि तुम मेरे राज्य की खोज करेगी। Amen. जब आप पहनेगी डेली डेली ड्रेस को पहनती है, तो बदल बदल कर ड्रेस को पहनती है, जब आएगा जब तू चाहती है कि क्या करते हैं अच्छा अच्छा ड्रेस पहनने के लिए, जब तुम क्या करोगे परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। Amen. हालेलुया। तो आज अगर आपके घर में आप चाहते हो आपके फ्रिज में क्या हो अच्छा खासा कोल्ड ड्रिंक एक वैरायटी का कोल्ड ड्रिंक हो, तो परमेश्वर चाहता है तो मेरे राज्य का खोज कर ऑटोमेटिकली तेरे घर में ये चीज़ आएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ये चीज़ मेरे लाइफ में होता है, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। और सच में मैंने आपको जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं सच में बता रही हूँ, ये वचन के द्वारा आज ब्लेस हो गया। अगर आप इस बातों को विश्वास कर लोगे तो उस हालत में उस सिचुएशन में हम थे, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह से निकाला और प्रभु ने बहुत ऐसे हमारे को महिमा दिया है। हम बहुत ब्लेसड परिवार है, हमारे फैमिली बहुत ब्लेसड है। सच बता रही हूँ मैं आपको, कभी लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में नहीं होता है। और लोग बाहर से आते बोलते हैं कि सच में हम यहाँ शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि राज्य परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज हम जब करते हैं जब हम परमेश्वर को जानेंगे। अगर हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो शैतान ही हमारे जीवन में आता है। पैसा आपके पास है लेकिन आपके पास शांति नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर आपके लाइफ में नहीं बनता है तो आपके लाइफ डिस्ट्रॉय है। आपके बच्चे आपके अधीन नहीं मानते हैं तो आपका लाइफ बेकार है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने बोला मेरे राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Amen. हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर और आपके ऊपर बना हुआ है। आज आप विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, सच में परमेश्वर उद्धार करता है, सच में परमेश्वर इस चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे हम इस चीज़ों को नहीं लेंगे। और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना है आपको। हालेलुया। तो प्रभु आपको चाहता है कि बहुत ऐसे अमीरी में जाएं। परमेश्वर आपको चाहता है आपके घर में अच्छे अच्छे खाने के लिए हो जाए। परमेश्वर चाहता है आपके लाइफ में कोई भी बीमारी ना आए। हालेलुया। एक वचन हम और निकालेंगे, थिस्सलुनीकियों निकालेंगे हम। हाँ, तीसरी यूहन्ना। परमेश्वर आपको पता है, एक मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि प्रभु क्या करता है, आपको अमीरता में लेकर जाना चाहता है। ये इच्छा के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर का यही इच्छा है आप क्या करो, एक अमीर में चले जाओ। मैं बता रही हूँ, जो मैं एक टाइम मेरे पास ऐसा था, मैं किसी के उतरन कपड़े पहनती थी, अपने बहनों का कपड़े पहनती थी, अगर कोई बाहर से देते थे उनके कपड़े पहनती थी मैं। लेकिन आज प्रभु ने मेरे को गिफ्ट देता है बहुत ऐसे। मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, इसलिए परमेश्वर का बाइबल लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें जो तेरे को ज़रूरत है क्या करता है, मेरे पीछे से क्या करेंगे, मेरे पीछे पीछे आएंगे। इस सपना आप क्या करो, इस चीज़ों को ले लो। सच में ये मैं आपको एक सच्चाई को बता रही हूँ आपको। अगर आपको अमीर बनना है ना, अगर आप चाहते हो अमीर बनने के लिए, तो परमेश्वर के राज्य का खोज करना है आपको। आज मेरे पास कपड़े अलमारी में भाड़े पड़े हैं। प्रभु ने मेरे को बहुत ऐसे ब्लेस करता है, लोग मुझे देते हैं जो ज़रूरत होता है। बाइबल बोलती है जो ज़रूरत है वो चीज़ क्या करूँगा, मैं तेरे को दूंगा। मैं एक छोटा सा टेस्ट मैंने देकर मैं आपको, फिर मैं वचन में जाऊँगी आपको यहाँ पे। एक बार मैं कोई माहौल पे चली गई थी और किसी पास्टर ने मेरे को 1 लाख दिया था। वो बाहर से आ रहे थे वो लोग, तो उनको शॉपिंग करवाने के लिए। तो मैंने सोची कि शायद ना मेरे को एक टूरिस्ट बैग का बहुत ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर भीतर जाती हूँ। तो मैं बोली थी प्रभु अमेरिकन टूरिस्ट बैग मेरे को चाहिए। तो ना मैं वहाँ पे गई, तो मैं नहीं चाह रही थी कि उस पास्टर के पैसा लगो। मैंने अपने पर्स में देखी तो पैसा बहुत कम थे मेरे पास, तो मैं उसका प्राइस को मैं नहीं दे पा रही थी उस टाइम। तो मैं वहाँ पे जाके पता है उस टूरिस्ट बैग से बात करने लग गई। मैं बोली प्रभु ये बैग मेरे को चाहिए था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन क्या करूँगी, ये ज़रूरत है मेरे को। मैं इतने बात करके पता है मैं घर पे आ गई। दूसरे दिन आ गए तो दूसरे दिन किसी के घर में हमारे को प्रेयर में बुलाया। अच्छा खासा कोई नेता था, नेता के घर में हम मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा शायद बच्चा था उसमें उस टाइम। तो हम तीनों मिलकर हम प्रार्थना करने गए। तो प्रार्थना करते समय हमारे गाड़ी में उनके नौकर है ना, एक पुराना क्या इतना लिफाफे में, एक पुराना कोई लिफाफे में ना कोई पैकिंग चीज़ लाके मेरे को बोलता है ये मेरे तरफ से क्या है गिफ्ट है। तो मैंने सोची शायद कुछ होगा करके
मैं अपने घर में लेकर आई। उस दिन फास्टिंग प्रेयर था शुक्रवार के दिन, और फास्टिंग प्रेयर होने के द्वारा वहाँ पे क्या हुआ, तो जब प्रेयर ख़त्म होने के बाद मेरा बच्चा बोलने लगा, मम्मा इसके अंदर क्या है। मैं बोले पता नहीं क्या है, खोल के देख लो आप। जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस टाइम जब मैंने देखी ना, जिस माहौल में मैंने वो चीज़ मैंने देखी थी, अमेरिकन टूरिस्ट बैग, वो उसका रेट था 7,799 रुपये का था, और वही सेम गिफ्ट मेरे को मेरा घर में परमेश्वर ने दे दिया। तो मैं आपको एक तसल्ली के साथ, मैं विश्वास के साथ बताना चाहती हूँ, अगर प्रभु के राज्य के हम खोज करेंगे ना, जो हमारे को आवश्यकता है, जो हमारे को ज़रूरत है, परमेश्वर उस चीज़ों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो आज पता है, आज हम मसीह होने के द्वारा, हम विश्वास करने के द्वारा भी आज हम अमीरता में क्यों नहीं है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के रेवलेशन को नहीं जानते हैं। परमेश्वर का वो प्रकाशन है जो परमेश्वर आपसे चाहता है, आप बहुत आयत से देने वाले बन जाओ। व्यवस्था में लिखा हुआ है, तू उधार लेने वाले नहीं, तू क्या बन, देने वाली बन जाए। माय गॉड, प्रभु ने अब्राहम का आशीष आप और हमारे को दे दिया है, जो विश्वास करता है उसके लिए। तो अब्राहम का अगर हिस्ट्री पढ़ोगे आप, प्रभु ने उसको पूरा राज्य का आदि राज्य परमेश्वर ने उसको दे दिया था। आज हम उसी के संतान है चर्च। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सच में विश्वास करते हो यीशु के ऊपर, आप गरीबी पता है क्या है, दुष्ट आत्मा की शक्ति है। आपको फंसा के रखा हुआ है उस शैतान की शक्ति ने। आपको निकलना है ना, प्रभु के साथ विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपका रक्षक है, परमेश्वर आपके हर जरूरत को पूरा करता है, परमेश्वर आपके हर एक चीज़ों को प्रोवाइड करता है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, आप बोलते होंगे सिस्टर अमीर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, आप परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ पढ़ बेटा, 2 का 3 यूहन्ना 1 का 2। हाँ, हे प्रिय, हाँ। मेरी यह प्रार्थना है कि ये प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में क्या करे, उन्नति करे। कौन सी बातों में बता रहा है यहाँ पे, बिजनेस में, हर बातों में क्या करे, परमेश्वर चाहता है तू उन्नति में जाए। उन्नति हमारे को इसलिए करने नहीं देता है शैतान का चाल सबसे बड़ा खतरनाक है, आपको गरीबी में जाए शैतान। आप जितना दुख में रोते हो, इतना ही शैतान को पावर मिलता है। आप जितना गरीबी के साथ रोते हो, जैसे आप भूखमरी में रो रहे हो, जैसे आपके घर में अशांति नहीं है, उसके साथ रो रहे हो, शैतान को पावर मिलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ अजीजों, क्योंकि शैतान को पावर मत दो, उस दुष्ट आत्मा की शक्ति से आपको लड़ना है जो प्रभु ने आपको दे दिया है। बोलता है सारी चीज़ों से क्या कर, तू उन्नति कर। तेरा बिजनेस करता है उसमें उन्नति कर, तू तेरा बिजनेस है उसमें उन्नति कर, तू नौकरी करता है उसमें उन्नति कर। हर चीज़ों में क्या करता है, वो उन्नति करने के लिए बोलता है। हालेलुया। तो हमारे को बहुत सारे बोलते हैं, प्रभु, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इतनी जल्दी प्रभु में आके इतना जल्दी क्या किया है, आपने इतना अमीरता को प्राप्त करते हुए हमें देख रहे हैं, आपके पास चाबी क्या है। तो मैं उनको बोलती हूँ, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। अगर आपको इस चीज़ों में बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य को खोज करना है। हालेलुया। मैंने पता है चर्च, एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ा टेस्ट मनी आज प्रभु ने मेरे को दिया हुआ है। आज ही हमने क्या किया है, एक प्लॉट का पेमेंट पूरा कर दिया है। 6 महीने के अंदर कम से कम 15-20 लाख रुपया परमेश्वर ने हमारे को प्रोवाइड किया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पास जो भी पैसा आता है मैं परमेश्वर के राज्य में लगाती हूँ। जब मैं परमेश्वर को बोलना कि प्रभु तेरे भवन बनाना है, मेरे को तेरे लिए एक ज़मीन चाहिए प्रभु, मैंने परमेश्वर से बात करने लगी, परमेश्वर ने मेरी हर बातों को पूरा करने लग गया। आज मेरे पास 117 गज का परमेश्वर का भवन बनने के लिए क्या है, जगह आज हमने पूरा पेमेंट परमेश्वर ने करवा दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज वो प्लॉट हमारे नाम पे हो गया है। अगर आप ना मेरे जैसे आशीष पाना चाहते हो ना, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलती हूँ, जितने भी लोग आज आप मुझे देख रहे हो, आप उस चीज़ों को छीन लो, ले लो आप उस चीज़ों को जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर की खोज करना है आपको। सच में आपका गरीबी परमेश्वर ने ले चुका है 2000 साल पहले। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर आपसे चाहता है आप क्या करो, हर कामों में क्या करो, उन्नति पाओ, हर चीज़ों में उन्नति पाओ,
हर जहाँ पे एक काम करते हो उस जगह में क्या करता है, परमेश्वर आशीषित करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर पढ़ेंगे। हाँ, 2 का। हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, मेरा ये प्रार्थना है। कि परमेश्वर जैसे आपसे बात कर रहा है, कहता है मेरा प्रार्थना है कि तू क्या बने, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे हम आत्मिक उन्नति, परमेश्वर के राज्य के निकट हम जाते हैं, हम उन्नति में बढ़ते जा रहे हैं, हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, हम उन्नति में बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और बोलता है और भला और चंगा भी रहे। आज हम विश्वासी होने के द्वारा भी, हम यीशु को जानने के द्वारा भी हम बीमार क्यों हैं। बाइबल बोलता है तू क्या बन, तू हर चीज़ों में आशीष पा, और क्या कर, तू हर चीज़ों में क्या कर, तू भला और चंगा रहे, तेरे अंदर कोई भी बीमारी ना आए। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर कोई भी बीमार ना हो जाए। आप सोच ना, चर्च जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो, शायद आपके अंदर कोई बीमारी है ना, वो शैतान लेकर आ रहा है, आपके पैसे को चुरा रहा है, आपके हर चीज़ों को चुरा रहा है, आपके शांति को चुरा रहा है, आपके पैसे को चुरा रहा है, आपके शरीर को भी चुराए, ताकि वो आपके शरीर के अंदर वो क्या है, वो एक बीमारी लेकर आ गया है। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है यीशु के ऊपर, और उस राज्य की खोज करना है। आपको ये सारे चीज़ें जो आप चाहते हो, गाड़ी बंगला, बाइबल में लिखा है खुद में खुद, वहाँ पे हर चीज़ें क्या करता है, तेरे पीछे होते हुए आएगी। मैं मैंने बता रही थी ना आपको, एक टूरिस्ट बैग मेरे पीछे पीछे आ रहा था दूसरे ही दिन। वो बोल रहा था, सपना सिस्टर ये क्या है, मैं आना चाहता हूँ तेरे घर में। सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस बातों को। मैं दिन पर दिन परमेश्वर के नाम से मैं ब्लेस होती हुई जाती हूँ। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य का खोज करना है। जितने भी हमारे फैमिली ऑफ जीसस में यहाँ पे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप गरीब ना हो, मैं विश्वास करती हूँ आप भला और चंगा रहो, आप बीमार ना हो, आपका बिजनेस में क्या हो, बहुत ऐसे बढ़ोतरी हो। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का राज्य का हमारे को खोज करना है। अगर आपका बच्चा चाहिए तो उसी टाइम परमेश्वर आपके पास लेकर आएगा। अगर आपको संपत्ति चाहिए तो परमेश्वर आपके पीछे पीछे लेकर आएगा, ये संपत्ति तू क्या कर, ले ले। हालेलुया। जब हमने अपने चर्च में हमने अनाउंसमेंट करने लगे, लोगों ने अपने कानों को निकाल कर अपने परमेश्वर के राज्य में बोलने लगे। लोगों ने अपने नाक का निकाल के अपने मंगलसूत्र भी परमेश्वर के राज्य में देने लगे। तो सच में जितने लोगों ने इस काम किया है ना, प्रभु ने उनको बहुत ऐसे अमृता में लेकर गए। जिसके पास घर भी नहीं था, उनके पास आज ज़मीन है, घर हो चुका है। हालेलुया। तो अगर प्रभु के राज्य के अगर हम खोज करते हैं, उसके बातों को अगर हम मानते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर वो ब्लेस करना चाहता है जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हमारा पिता कौन है, वो परमेश्वर है, जो स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, वो आपको बनाने वाला और मेरे को बनाने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर आपको सारी चीज़ों को क्या करना चाहता है, देना चाहता है। कहता है आत्मिक उन्नति के साथ क्या करता है, आत्मिक उन्नति के साथ, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तुम सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते, बीमारी हमारे पास आ नहीं सकता। चर्च कभी भी ठहर नहीं सकेगी बीमारी, कभी भी बीमारी हमारे बीच में आ ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर बीमार जब हम होते हैं, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। अगर हमारे को बच्चा चाहिए तो परमेश्वर के सम्मुख आना है और उससे प्रार्थना करना है, प्रभु आपने मुझे दे दिया है, क्योंकि आपने मेरे बंधे हुए कोखों को आपने खोल दिया है। जो शैतान ने मेरे को बांधा हुआ है, वो कोख यीशु मसीह के नाम से खुल चुका है। आपको बोलने के द्वारा आप उस बंधनों को आप तोड़ सकते हो। जब हम परमेश्वर के उस राज्य और धर्म की खोज करते हैं, ये सारी व्यस्तता क्या होगा, आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। मैं बहुत सारे बच्चे निकाल के दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और सच में आप लोगों के लिए हम कमेंट बॉक्स में पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारा टेस्ट मैंने देखो हमने फैमिली ऑफ जीसस में भी डाला हुआ है। कितने लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा हो गया है, जब से आपने प्रोफेसी किया है, बहुत सारी चीज़ें। तो चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। अगर सच में जो दुखी है, जो परेशान है, क्या करेंगे, आप हमारे पीछे जाएंगे। यूट्यूब चैनल पे मेरा एक वो है चैनल है, हमारा एक चैनल है अपना, वहाँ पे पास्टर सपना पाल करके मैंने बनाए हुए हूँ। अगर आप उसमें जाके सब्सक्राइब करोगे और उस वचन को आप सुनोगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा।
और मैं कल फिर आऊँगी, आपके बीच में आऊँगी। आप अमीरता में कहीं जा सकते हो। मैं उस चीज़ों को मैं क्या करूँगी, वचन के द्वारा मैं बताऊँगी। क्योंकि यहाँ पे जो आज मैंने बता रही, जब परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता के खोज करेंगे, सारी वस्तुएं हमारे को जो आवश्यकता है, जो हम खाने के लिए टेंशन करते हैं, हम पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए टेंशन करते हैं, तो क्या होता है, पूरी रीति से क्या होता है, हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर बाइबल बोलता है जो धर्म की खोज और परमेश्वर के राज्य की खोज करेगी ना, तो तेरे पीछे ऑटोमेटिकली एक चीज़ आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर को खोजना है आपको, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है। अगर सच में आप किसी परमेश्वर को भी मानते हो, अगर आपके लाइफ में आज वही दुख है, वही परेशानी है, वही दिक्कत है, तो आपको सोचना है कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है, जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, उस परमेश्वर आपको कभी भी आंसुओं को नहीं देख सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं, अपने धार्मिकता के खोज करना है। चर्च जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर जो दुखी है, मैं आज आपके लिए मैसेज दे रही हूँ। जो परेशानी में, जो आप अपने गरीबी से आप नहीं छूट पा रहे हो, तो आपको घुटना टेक कर परमेश्वर के आगे बैठो। बोला, प्रभु मैं आपको नहीं जानती हूँ, कहाँ पे हो, कैसे हो, लेकिन आज से मैं आपके धर्म की खोज करना चाहती हूँ। प्रभु आपको मैं जानना चाहती हूँ, परमेश्वर जानना चाहता हूँ परमेश्वर, लेकिन आज से मेरा दुख और संकट को क्या कर, दूर कर दे। और परमेश्वर सच में वो परमेश्वर है, बिना बलि के द्वारा परमेश्वर आपको सब चीज़ों से प्रोवाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है आपको भला चंगा रहे और सब चीज़ों में क्या करे, उन्नति पाए। आज हमारा बिजनेस क्यों ठप है, क्योंकि परमेश्वर हमारे घर में नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हमारा सारा क्या है, बिजनेस ठप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कर्जे में हैं। कर्जा का आत्मा दुष्ट आत्मा है। सर आपको उससे निकलना है ना, परमेश्वर के राज्य और धर्म का खोज करना है। प्रभु आपको सारी बातों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो बोलना है आमीन। और जिस लोगों ने, मैं एक बार फिर से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जिस लोगों ने हमारे को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ क्या करें, उस जगह में जाए, पास्टर सपना पाल, और वहाँ जाके मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, अभी देख लेना आप मैं कैसी हूँ। उस जगह में जाके क्या करना है, उस सब्सक्राइब को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम जब भी आए हम आपके पास क्या करें, आपका ये मैसेज वहाँ पर पहुँच जाए। और सच में अगर आप हमारे से जुड़े रहेंगे, आप हमारे से बने रहेंगे, अगर सच में आप हमारी बातों को अगर सुनते हो, तो प्रभु आप जो ग्रेस मेरे अंदर है, हमारे परिवार में, वही ग्रेस मैं आपके अंदर इम्पार्ट करना चाहती हूँ। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु के नाम से खुदाबंद खुदा आपका सामर्थ्य हाथों में इनको देते, यीशु के नाम से खुदाबंद खुदा। प्रभु आज जो भी पिता मुझे प्रॉब्लम है, जो परेशानी में है, जो दिक्कत में है, आज मैं आपके नाम से इनके जीवन से पिता मुझे खत्म होने के लिए घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हर गरीबी के आत्मा को यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म होना पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु पवित्र आत्मा जो परेशान में है, जो प्रभु खाने में तंगी आ रहा है, जो बिजनेस उनका ठप है, आज मैं यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा ये डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका सामर्थ्य हाथों में इन सबको देते यीशु मसीह। जितने लोग फैमिली ऑफ जीसस में जुड़े हुए हैं, एक एक लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह। उनके घर में आपका अमीरता का घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके बच्चे इनके अधीनता में रहने के लिए घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। कोई भी शैतानी शक्ति इनको छू ना पाएगा, ये मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। कोई भी बीमारी इनके पास नहीं आ सकेगा, मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका सामर्थ्य इनके जीवन में हमेशा बना रहा है यीशु मसीह। जो भी अड़चन है, जो भी खुदा जिसके पास नौकरी नहीं है, आज यीशु के नाम से वो नौकरी का दरवाजा खुल ना पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपका अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहा है यीशु मसीह। जैसे आपने हमारे को ब्लेस किया है, वही ब्लेसिंग मैं आज इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके बिजनेस के जीवन में मैं इम्पार्ट करती हूँ यीशु के नाम से। खुदाबंद खुदा सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और हमारे ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ।
और अगर आज इस मैसेज के द्वारा अगर आपके लाइफ में कुछ काम हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, अगर हमारी इस चीज़ों को क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आपको अच्छा लगे कि ना लगे करके बहुत सारा चीज़ें आपको हमारे को बताना है। और मैं आपको एक सुसमाचार बताना जा रही हूँ, क्योंकि हमने ना एक प्लानिंग बनाए थे, हम परमेश्वर के भवन बनाने जा रहे हैं। अब 1 हफ्ते के बाद हम क्या करेंगे, उस जगह में हम क्या करेंगे, हम मैं ऑनलाइन भी आऊँगी, उस टाइम मैं आपको भी दिखाऊंगी, उस एरिया को दिखाऊंगी। अगर आप सच में अगर परमेश्वर के राज्य में कुछ देना चाहते हो, कुछ बोना चाहते हो, तो सच में बाइबल बोलता है जो उदारता के साथ देता है मैं उसको बहुतायत से क्या करूँगा, मैं दूंगा। तो जब परमेश्वर के घर को आप बनाते हो, सच में परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके घर को बनाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा टेस्टिमनी देकर मैं ख़त्म करूँगी। जब मैं यीशु में नया थी तो मैं चेन्नई गई हुई थी, पास्टर हिजकिया फ्रांसिस, आप जाने होंगे कितने लोगों ने, वहाँ पे मैं मीटिंग में थी। तो ना मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या करी, तो वहाँ पे ना परमेश्वर का भवन बन रहा था और मेरा दिल बहुत था कि मैं उसको कुछ देती, तो मेरे पास सच में कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से उस टाइम जब मैं नया विश्वासी थी, मैंने क्या किया था, वहाँ पे पैसे को कलेक्ट करके मैं उस जगह में मीटिंग ज्वाइन करने के लिए गई थी। और प्रभु का आत्मा ने, मैं रो रही थी, मैं बोल रही थी, मैं प्रार्थना करती, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए मैं क्या दूँ प्रभु। बहुत सारे, मैं खुद मुसीबत में हूँ, मेरे पास कर्जा, जब ना नया मैं विश्वास में थी उस टाइम, बहुत सारे मुसीबत से हम निकल के इस जगह में आए थे। तो उस टाइम मैं प्रार्थना परमेश्वर से कर रही थी, प्रभु ऐसा कैसे होगा, मैं क्या दूं आपके लिए, इतना जगह आपका घर बन रहा है, मैं कैसे अभागी हूँ कि मैं आपके घर को कुछ नहीं दे पा रही हूँ। मैं ऐसे बातें कर रही थी। तो प्रभु का आत्मा ने बोला, अगर तू इतना रो मत, तेरे पास क्या है, एक नाक का चीज़ है, उसको क्या कर दे, तू दे दे। तो मेरे पास ना एक नाक का हीरा का नोज पिन था, वो 15-20 हज़ार तक का था। तो मैंने क्या करी, उसी टाइम मैंने क्या करी, अपने नाकों को लौंग को निकाली और मैंने क्या करी, लिफाफे में पैक करी। और उसमें मैंने इसीलिए लिखी थी हीरा, क्योंकि उसमें कोई कुछ पता भी नहीं लग रहा था। तो मैंने उसमें लिखा है हीरा का चीज़ है करके, मैंने उसमें लिखी हो। पता है सर, जब मैंने वहाँ से बो के मैं घर पे आई तो मेरे अकाउंट में 35,000 मरिकल मनी हुआ था। अचानक पैसा पता नहीं कहाँ से आ गए थे। और जिस जगह में, बाइबल में लिखा है, जिस जगह को तू बोती है उसी जगह को मैं तेरे को दूंगी। तो मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए, उस घर के लिए मैंने बो के आई थी। आज परमेश्वर ने मेरे को 117 गज का मकान दे दिया है। हालेलुया। ये घर देख रहे हो, ये मेरा 160 गज का है और 117 गज का परमेश्वर ने और दे दिया है। चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर को घर को बनाने के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु आपके घर को करता है। जिसके पास अगुवाई करता है हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ जीसस में जाएंगे। हमारा वहाँ पे एक फ़ोन पे नंबर है, अकाउंट नंबर है। अगर आपका इच्छा करता है कि परमेश्वर के राज्य में आपको देना है तो आप क्या करोगे, पूरी रीति से उस अंदर जाके क्या करोगे, सेंड कर सकते हो। तो हम आपके पैसे को तुरंत हम क्या करेंगे, चाहे हम ईंट खरीदेंगे, चाहे उसमें कितने रुपया में, चाहे हम सीमेंट खरीदेंगे, ताकि आप उसका क्या हो, उस घर का इन पार्ट हो जाओ, उस घर का एक सदस्य हो जाओ। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके मनों को खोलेगा। हालेलुया। तो आइए, मैं हमारे ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हमारे को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो आपके राज्य में बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं उनके लिए बहुतायत से आशीष और घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके पिता, जो आपका वचन में लिखा है, जो अपने दासों को ठंडा पानी पिलाता है उसके लिए बड़ा प्रतिफल है यीशु मसीह। प्रभु मैं आज प्रतिफल के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। खुदा आपके राज्य में जितने लोग बोते हैं उनको बहुतायत से आशीष और ब्लेस करना यीशु मसीह। आपने बोला है खुदा, मैं उनके लिए स्वर्गीय आशीषों को मैं उड़ेल दूंगा यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय झड़कों को मैं खोलूंगा यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में, उनके कमाई में, उनके बच्चों में, उनके शरीर में बहुतायत से आशीष का घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपका सामर्थ्य हाथों में देते प्रभु, आज जो देने जा रहे यीशु मसीह, उनके लिए भी पिता आप दिल खोलना यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपके राज्य में तो गरीब से हट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके राज्य में आपके बीज के द्वारा खुदा इस फसल को काटने वाले बन जाए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार फिर जाएंगे मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, क्योंकि आपका प्रेम है जो हमारे को अब तक बढ़ा रहा है। क्योंकि हम YouTube चैनल में हम ऑनलाइन आ सकते हैं, उसके लिए मेरे को 100 लोग का सब्सक्राइब चाहिए।
तो अगर आप सच में मेरे से प्यार करते हो, और मैं तो आपसे करती हूँ, लेकिन मेरा आशा है आज जितने लोग देख रहे हैं इतने ही सब्सक्राइब मेरे चैनल पे आएगा। तो आप क्या करना है, यूट्यूब चैनल में जाना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है अगर वीडियो आपको पसंद आता है। अगर आप ब्लेसड हो गए, ये मेरा विश्वास है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।